आश्रम में रहने वाला एक शिष्य एक दिन अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं आत्म संदेह से पीड़ित हूँ। मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता। मैं अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर भी विश्वास नहीं करता। मुझे अपने लक्ष्यों पर भी यकीन नहीं है। क्या मैं उन्हें प्राप्त कर पाऊंगा? मैं हर काम के लिए खुद पर संदेह करता हूँ। कई बार लोग मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं सक्षम हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनके कहे पर भी संदेह करता हूँ। किसी बड़े और कठिन कार्य को करने से पहले मैं खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही वह समय पास आता है, संदेह और डर मुझ पर हावी हो जाते हैं और मैं उस काम को खराब कर देता हूँ और लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाता हूँ। गुरुजी, कृपया मुझे आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में कुछ बताएं और मुझे इस आत्म संदेह की भावना को समाप्त करने का मार्गदर्शन करें। गुरु ने अपने शिष्य की बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बोले, यदि तुम बाहरी संसार को जीतना चाहते हो या बाहरी दुनिया में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले तुम्हें अपने आंतरिक संसार को जीतना होगा। और अपने आंतरिक संसार को जीतने के लिए तुम्हें अपने विश्वास प्रणाली को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने आप पर विश्वास करना नहीं सीखोगे, तब तक आसपास के लोग भी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। हमेशा एक बात याद रखना, चाहे लोग तुम पर विश्वास करें या नहीं, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि यदि अन्य लोग तुम पर विश्वास न करें, लेकिन तुम्हारे अंदर यह विश्वास हो कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और वह है विश्वास की शक्ति। हर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को अपने दृष्टिकोण से देखता है और यह हमारा दृष्टिकोण ही है जो हमारे विश्वास को आकार देता है। इसे एक छोटी कहानी से समझो। एक बार एक राजा ने 2 पक्षी खरीदे। उसने अपने माली को उन्हें उड़ना सिखाने को कहा। कुछ दिनों बाद माली ने देखा कि उन दोनों में से एक पक्षी ने उड़ना सीख लिया था, लेकिन दूसरा पक्षी बिल्कुल नहीं उड़ता था। वह एक पेड़ की डाली पर बैठा रहता था। माली ने उसे उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उड़ा। एक दिन राजा ने देखा कि दोनों पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। वह बहुत हैरान हुआ। उसने माली से पूछा, तुमने यह कैसे किया? इनमें से केवल एक पक्षी उड़ सकता था और दूसरा बिल्कुल नहीं उड़ता था, तो तुमने दूसरे पक्षी को कैसे उड़ना सिखाया? माली ने उत्तर दिया, मैंने इसे उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह फिर भी नहीं उड़ा, तो मैंने उस शाखा को ही काट दिया जिस पर वह बैठा रहता था। उसी दिन से उसने धीरे धीरे उड़ना सीख लिया। कहानी समाप्त करने के बाद गुरु ने कहा, यह मनुष्य की स्थिति भी है। मनुष्य अपने दुखों और समस्याओं से चिपका रहता है। वह अपने आराम क्षेत्र में बैठा रहता है और कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। यदि तुम किसी चीज के लिए प्रयास ही नहीं करते, अगर तुम अपना काम आगे नहीं बढ़ाते, तो परिणाम कैसे मिलेगा? ज्यादातर लोग बस बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि केवल विश्वास और सोचने से ही सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि तुम मानते हो कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, तो तुम्हें उस काम को करना भी होगा। याद रखना, अपने आराम क्षेत्र में फंसे रहना और केवल सोचते रहना हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरा होता है, तो वह नकारात्मक सोचने लगता है और वह अपने ऊपर से नियंत्रण खो देता है। फिर न तो वह अपने आप पर विश्वास करता है और न ही दूसरों पर, और न ही वह इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति केवल 2 चीजें कर सकता है। पहला, या तो वह हार मान लेता है और अपने दुखों और उन विश्वासों को स्वीकार कर लेता है और अपने आप, लोगों और ब्रह्मांड में विश्वास करना बंद कर देता है, या फिर वह इस दुख को समाप्त करने का एक रास्ता खोजता है। उसके पास इन 2 तरीकों के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यदि तुम अच्छा सोचोगे, सकारात्मक सोचोगे, तो क्या होगा? तुम्हारा मन तुम्हारी समस्याओं के समाधान ढूंढने लगेगा। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम चिंता और तनाव से भर जाते हैं, जिसके कारण न तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और न ही सही तरीके से काम कर पाते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह और भी अधिक गलत काम करने लगता है। उसके प्रयास और भी गलत हो जाते हैं। हमारा मन इतनी शक्ति रखता है कि वह एक झूठे सपने को भी सच कर सकता है, जहां हम पूरी तरह से अपने उद्देश्य के बारे में सोचते हैं। यानी जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह मेरा लक्ष्य है और उसके बाद हम इधर उधर भटकते नहीं हैं, तब हमारा दिमाग उस सपने को सच मानने लगता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब हमारा ध्यान केवल उसी एक चीज पर होता है। लेकिन यदि हम हर दिन बदलते रहते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जो कुछ भी हमारा मन पूरी तरह स्वीकार करता है, वह किसी न किसी रूप में पूरा हो जाता है। यदि तुम मानते हो कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाओगे, तो तुम्हारा विश्वास उसे सच कर देगा। लेकिन यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है, यदि तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करते और इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास नहीं करते, तो मेरी बात सुनो, तुम निश्चित रूप से असफल हो जाओगे। और तुम्हारी असफलता का एक बड़ा कारण यह है कि तुम अपने आप पर और इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास नहीं करते। गुरु ने कहा, नकारात्मक परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में कई बार आएंगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो। तुम कुछ समय के लिए दुखी हो सकते हो और फिर समझ सकते हो कि मुझे अच्छा सोचना है,
तभी मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूँ। या फिर तुम नकारात्मक सोच सकते हो और अत्यधिक नकारात्मक सोच को चिंता में बदल सकते हो, जिससे तुम्हारे ऊपर इतना दबाव और तनाव बढ़ सकता है कि तुम्हारे अंदर शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जैसे माली ने वह शाखा काट दी थी, वैसे ही तुम्हें भी अपनी नकारात्मक सोच को धीरे धीरे काट देना होगा, ताकि तुम दोबारा उस नकारात्मक सोच पर न बैठ सको। जैसे जैसे तुम नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदलते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारे मन के विचार भी बदलते रहेंगे। गुरु ने कहा, जैसे जैसे तुम नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदलते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारे मन के विचार भी बदलते रहेंगे। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य तय करते हो और उसके बारे में सोचते हो, तो वहाँ अपनी भावनाओं को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी भावनाओं में बहुत ताकत होती है। जब हम अपनी इच्छा शक्ति, भावनाओं और विचारों को सही दिशा में ले जाकर सही ढंग से जोड़ते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। यदि तुम अपने लक्ष्यों को उस दिशा में रखोगे जहाँ तुम्हारी भावनाएं सही जगह जा रही हैं, तो तुम हमेशा उत्साहित रहोगे और लंबी अवधि में तुम्हारी भावनाएं उस लक्ष्य से जुड़ने लगेंगी। लेकिन यदि तुम अपनी भावनाओं का सही लाभ लेना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने अवचेतन सबकॉन्शियस मन को सही ढंग से प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि जो भी चीज बार बार तुम्हारे अवचेतन मन में जाती है, उसे तुम्हें अपनी भावनाओं के साथ जोड़ना होता है। और जब तुम्हारी भावनाएं उससे जुड़ जाती हैं, तो वह चीज धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविक दुनिया में भी दिखाई देने लगती है। गुरु ने आगे कहा, एक बार यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत बड़े व्यापारी से हुई। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि उसने अपना व्यापार एक छोटी सी दुकान से शुरू किया था और उसने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। वो रोज बड़े सपने देखा करता था। उसने सोचा था कि उसका एक बहुत बड़ा व्यापार होगा, जिसकी शाखाएं पूरे देश में होंगी। अपनी कल्पना में उसने बड़ी दुकानों, बहुत सारे कर्मचारियों, नौकरों, बड़े बंगले और घोड़ा गाड़ियों की तस्वीरें देखी थी, और वह ये हर दिन बार बार करता था। और उसने इसे पूरी अनुशासन और संतुलित कल्पना के साथ किया। उसे पता था कि नियमित, संतुलित और अनुशासित कल्पना के माध्यम से वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। इसी कारण उसने अपने अंदर एक चमत्कारी ऊर्जा महसूस की। जब उसने ऐसा करना शुरू किया, तो धीरे धीरे वह और अधिक सफलता की ओर बढ़ने लगा। ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करते हुए उसने उन चीजों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया जो वह चाहता था। अपनी कल्पना और आकर्षण के नियम का उपयोग करते हुए उसने अपने सभी सपनों को वास्तविकता में बदल दिया। उसे अपने जीवन में वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहता था। गुरु ने आगे कहा, उस व्यापारी ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही कि खुद को असफल मानने की कल्पना करना उतना ही आसान है जितना खुद को सफल मानने की कल्पना करना। फर्क केवल हमारी सोच और कल्पना में है। गुरु ने कहा, हम क्या कल्पना करते हैं ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। याद रखें, भावनाएं शक्ति का स्रोत है, इसलिए परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपनी कल्पना को भावनाओं से जोड़ना होगा। अपने लक्ष्यों को अपनी भावनाओं के साथ जोड़कर उन्हें शक्तिशाली बनाना होगा। अपने लक्ष्यों को बार बार मत बदलो, एक बार तय कर लो। अपनी कल्पना में उन्हें सच होते हुए देखो और अपनी भावनाओं को उनसे जोड़ना शुरू करो। उनके प्रति सकारात्मक रहो और उनके प्रति ईमानदार रहो। धीरे धीरे आपकी सभी नकारात्मक धारणाएं और डर खत्म होने लगेंगे। समस्याएं फिर भी आएंगी, लेकिन तब आप उनका समाधान बेहतर तरीके से ढूंढ पाओगे। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, जब हम सकारात्मक कल्पना करते हैं और जब हम अपनी भावनाओं को इससे जोड़ते हैं, तो इसका फायदा होता है। इसलिए आज से ही अपने मन में सकारात्मक चीजों को नियंत्रित करना और कल्पना करना शुरू करो। अपनी कल्पना में अपनी मनचाही स्थिति बनाओ, ये आपके नियंत्रण में है। अपनी कल्पना में आप खुद को असफल भी देख सकते हो और सफल भी, ये आपके हाथ में है। आप क्या देखते हैं, क्या मानते हैं, क्या महसूस करते हैं, वही वास्तविकता बन जाती है। जो भी सफल व्यक्ति आप आज देखते हो, उन सभी में एक बात सामान्य है, और वह है सही मानसिक दृष्टिकोण, मेंटल एटीट्यूड को समझना। सही मानसिक दृष्टिकोण होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी सोच सही नहीं है, अगर आपका मानसिक दृष्टिकोण सही नहीं है, तो चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट हो, चाहे आप काम कितना भी अच्छा करो, आप अच्छे परिणाम नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी है जो अपने काम से खुश नहीं है। वह हर दिन अपने काम को कोसता है, हर दिन अपने बॉस को कोसता है, हर दिन अपनी सैलरी को कोसता है। फिर जब वह काम पर जाता है, तो
तो उसके पास सही मानसिक दृष्टिकोण न होने के कारण वह अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता, जिससे उसकी बिक्री कम हो जाती है। जबकि दूसरा व्यापारी अपने काम से बहुत खुश है और मानता है कि अगर वह अच्छा काम करेगा, अच्छा सोचेगा और अच्छा व्यवहार करेगा तो उसे बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस तरह सोचने और महसूस करने के कारण वह अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, जिससे उसकी बिक्री बढ़ जाती है। ये फर्क मानसिक दृष्टिकोण का है। आप देख सकते हो कि एक ही स्थिति में दो लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार कर सकते हैं अगर उनके मानसिक दृष्टिकोण अलग है। सही मानसिक दृष्टिकोण का मतलब है कि आप लोगों, परिस्थितियों और चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अक्सर लोग अपने मूड के अनुसार बात करते हैं, कभी गुस्से में बात करते हैं, कभी प्यार से। लेकिन इससे आपको कितना फर्क पड़ता है? क्या आप नकारात्मक हो जाते हो या गुस्सा हो जाते हो? जब वे आपसे गुस्से में बात करते हैं तो यह आपकी कमजोरी है। इस तरह आप अलग अलग परिस्थितियों और घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये मायने रखता है। अगर कोई समस्या आती है और आप और अधिक नकारात्मक हो जाते हैं तो ये भी आपकी कमजोरी है। इसका मतलब है कि आपके पास सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण नहीं है। अक्सर हमारे आसपास बहुत नकारात्मकता होती है, लेकिन हम उसे अपने अंदर आने देते हैं, और ऐसा तब होता है जब हम बाहर की नकारात्मकता पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बाहर की नकारात्मक चीजें हमें कभी प्रभावित नहीं कर पाती। अगर आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हो और अपना मानसिक दृष्टिकोण इतना सही कर लेते हो तो आपके आसपास हो रही नकारात्मक चीजें, लोग, परिस्थितियां आप पर कभी असर नहीं डाल पाएंगी। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी था जिसे फेफड़ों की बीमारी थी। ये बीमारी उसके शरीर में बहुत बढ़ चुकी थी। कई इलाजों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसके बेटे ने अपने पिता को ठीक करने का निर्णय लिया। व्यापारी का बेटा एक जगह गया और जब वह वहां से वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा कि वह एक प्रसिद्ध संत से मिला है जिसने उसे एक ताबीज दिया है। उस ताबीज को उसने बाजार से खरीदा था और यह साधारण चांदी का ताबीज था, लेकिन उसने अपने पिता से कहा कि यह एक बहुत शक्तिशाली ताबीज है और इसे छूने से कई लोग बड़ी बीमारियों से ठीक हो चुके हैं। बेटे ने अपने पिता का विश्वास जीत लिया। व्यापारी ने ताबीज को लिया और प्रार्थना शुरू की और प्रार्थना करते हुए सो गया। अगली सुबह डॉक्टरों ने जब उनकी जांच की तो वे हैरान रह गए। डॉक्टरों ने बताया कि अब वह पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। गुरु ने कहा, आप समझ सकते हो कि उस व्यक्ति को कैसे ठीक किया गया, ताबीज से या उसके विश्वास की ताकत से? गुरु ने कहा, उस व्यक्ति का विश्वास और उसकी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और इसने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके साथ एक प्रयोग किया गया है। अगर उसे पता चल जाता तो वह फिर से बीमार हो सकता था, लेकिन उसने अपने विश्वास को बनाए रखा और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और इसके बाद वह कई सालों तक स्वस्थ जीवन जीता रहा। आप इस सच्ची कहानी से समझ सकते हो कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है। ये विश्वास ही है जिसकी वजह से लोगों के जीवन में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं और आप भी विश्वास की इस ताकत का उपयोग कर सकते हो। इसकी मदद से आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि विश्वास से सब कुछ संभव है। आज की इन बातों और कहानियों से आप समझ गए होंगे कि विश्वास कितना शक्तिशाली है। यह हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, यह हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। तो विश्वास की ताकत का उपयोग करना शुरू करें। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको कल्पना, सकारात्मक विचार, अपनी भावनाओं की मदद लेनी होगी और धीरे धीरे अपनी नकारात्मक धारणाओं को खत्म करना होगा। एक दिन आपकी सभी नकारात्मक धारणाएं गायब हो जाएंगी और आप खुद पर और इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देंगे और तब आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। गुरु ने इतना कहकर अपनी बात समाप्त की और शिष्य की आंखों में गहराई से देखा। अब उन्हें शिष्य की आंखों में विश्वास दिखाई दे रहा था। गुरु ने समझ लिया कि शिष्य ने वह सब कुछ समझ लिया है जो वह उसे समझाना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने शिष्य को वहां से जाने का आदेश दिया और स्वयं अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों जी, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।